जय श्री कृष्णा। तो एक सवाल आया है दोस्तों कि बच्चा नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और हाउ टू चेक इफ दे आर ऑन राइट ट्रैक। हाउ टू चेक इफ दे आर ऑन राइट ट्रैक, तो दो तीन चीजें चेक करनी बहुत जरूरी है। पहली चीज ये देखो कि उनका फिजिकल स्वास्थ्य कैसे चल रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका नीट से क्या संबंध है, बट ये नीट है ना, 700 दिन की लंबी रेस है। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। आपका बच्चा फिजिकली मेंटली इमोशनली फिट और स्टेबल होना चाहिए। यस और यस। तो पहले ध्यान दीजिए बच्चे का फिटनेस कैसा है। वो बार बार उसको एलर्जीज तो नहीं हो रही है, बार बार उसको किसी न किसी बहाने से छुट्टी तो नहीं लेनी पड़ रही है, ट्यूशन को, क्लास को, एग्जाम को या स्कूल को। चेक कीजिएगा। ये एक इंडिकेटर है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ओके। तो ये बात का ध्यान रखिए। अब इसके बाद उसका इमोशनल स्टेबिलिटी देखिएगा। फिजिकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई, अभी इमोशनल स्टेबिलिटी। बच्चा अगर बार बार इरिटेट हो रहा है तो भी एक इंडिकेटर है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तीसरी बात, एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, आपके पास उसका परफॉर्मेंस चार्ट आता है। वो चार्ट देखिए और प्लीज नोट कीजिए। आप उसके गोल के अनुसार उसको ट्रैक कीजिए। मेरे पास ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको मैं 1-to-1 में नीट या आईआईटी जेडब्ल्यू की माइंडसेट कोचिंग देता हूँ। ध्यान से सुनिए, मैं विषय नहीं सिखाता, मैं माइंडसेट कोचिंग करता हूँ, सक्सेस माइंडसेट कोचिंग। और कई बार क्या होते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, मैं क्लास का टॉपर हूँ। आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आपका सक्सेस होना चाहिए। तो बच्चा ट्रैक पे है या नहीं है, ये अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, बच्चे के गोल के अगेंस्ट उसको कंपेयर करोगे। अब एक बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि बच्चा बोलता है मेरे को पता है और मुझे बार बार मत बोलो। है ना, मम्मा जब बोलने जाती है बच्चा बोलता है मेरे को बार बार मत बताओ, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं। राज की बात यह है कि वो सच कह रहा है। बच्चे को सब पता है। और बार बार बोलने के लिए, क्या वो बहरा है? बिल्कुल नहीं। क्या वो इतना मंदबुद्धि है? बिल्कुल नहीं। मैं तो जानता हूँ आपका बच्चा बहुत ही तेज सुनता है। थोड़ी सी बात की तो भी उसको सुनाई देती है ना। और स्मार्ट तो इतना है कि बड़ी बड़ी एग्जाम को क्रैक करता है। तो फिर क्या करना चाहिए? प्लीज नोट कीजिए। बच्चों के साथ बीच बीच में हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार मीटिंग करना जरूरी है। क्या? बच्चे के साथ मीटिंग कीजिए। उसके साथ उस मीटिंग में डिस्कस कीजिए कि उसके क्या गोल्स हैं, और वो गोल के कंपैरिजन में वो कहाँ प्लेस्ड है। और आप उसे पूछिए कि हाउ डू यू प्लान टू ब्रिज द गैप, और मेरी क्या मदद चाहिए। जो लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया है। वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए और लिखिए। चलिए मैं फिर से एक बार बताता हूँ, लिखो, अभी लिखो। गलती नहीं करनी। स्टेप 1, बच्चे को चलते फिरते जब भी मूड में आया नहीं पूछेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, बच्चे को ब्लेम नहीं करेंगे। ब्लेम क्या होता है, तो यूट्यूब बहुत ज्यादा देख रहा है, ये वो नहीं, लेट्स बी ऑब्जेक्टिव। उसको पूछेंगे गोल क्या है, तुम ही बताओ। गोल तय हो गया। ओके, फिर हम उसके स्कोर्स मॉनिटर करेंगे, आर दे इन लाइन विथ गोल्स, यस या नो। ओके, अगर गोल्स के साथ लाइन में है तो क्या करेंगे, हम बच्चे को बोलेंगे वेल डन, कंटिन्यू करो। नहीं है तो उसको पूछो कि आप कैसे इस गैप को भरने का प्लान कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप, हाउ डू यू प्लान टू ब्रिज द गैप। फाइनल स्टेप, हाउ कैन आई हेल्प यू। ज्यादातर माताएं यहाँ पे क्या बोलती है, हाँ मैं इसीलिए तुम्हें बता रही थी, तुम्हें तो लगता है ना तुम्हें सब कुछ आता है, तो और मेरी नहीं सुनना चाहते। गई भैंस पानी में। वो बोलता है यार इनसे मीटिंग ही नहीं होने देंगे, फिर वो एंटागोनिस्ट बन जाता है। गुस्सा दिखाता है, चिड़चिड़ करता है, फिर बात कम हो जाती है। बात कम करने से घर में शांति आ जाती है, और भविष्य बच्चे का बिगड़ जाता है। ऐसी शांति किस काम की जो बच्चे को सही गाइडेंस लेने से रोके, है ना। तो मुझे उम्मीद है मैं मेरे मुद्दे को एकदम क्लियरली बता पाया। आपका बच्चा 9 साल के आगे अगर निकल गया है तो वो आपसे धीरे धीरे दूर जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा, नेचुरल है या नहीं है? बराबर है। टीनेज में आ गया मतलब ये वो बच्चा है चिड़िया के बच्चे जैसा, जिसके पंखों में बल आ गया। अब चिड़िया बोल रही है कि वो मेरे पंख के नीचे क्यों नहीं रह रहा। अरे उसके पंख है, उसको उड़ने दो। सिर्फ हमें उसको गाइडेंस देना है। सक्सेस मंत्राज होते हैं, व्हाट द वर्ड, सक्सेस मंत्राज होते हैं।
एंड वो सक्सेस मंत्रा उनको गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दे देंगे, प्रॉपर गाइडेंस करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। पर ध्यान से सुनिएगा, है ना, हमें ऑब्जेक्टिवली बात करनी है, टॉपिक टू द पॉइंट रखना है, इमोशंस नहीं आने देने हैं। मैं आपको बताता हूँ, टीनेजर्स के पेरेंट भी टीनेजर जैसे ही टेंट्रम दिखाते हैं इमोशनल। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता इस चेयर पे बच्चा है या इस चेयर पे, और पेरेंट कौन है और बच्चा कौन है, ऐसे झगड़े होते हैं हमारे चेम्बर में। तो इन बातों की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड और एक बात है, बच्चे को मोटिवेट कैसे करें, है ना। तो पर्सनैलिटी देखिए बच्चे की। कुछ बच्चे जो होते हैं वो गोल से मोटिवेटेड होते हैं, उनको गोल सेटिंग में मदद कीजिए। कुछ बच्चे रिवॉर्ड से मोटिवेट होते हैं, उनको रिवॉर्ड सेट कीजिए, अप्रोप्रिएट, हाँ, अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, बराबर है। कुछ बच्चे प्रेशर से अच्छा काम करते हैं तो उनको पॉजिटिव प्रेशर दीजिए। ओके, कंपैरिजन से मोटिवेट होने होते हैं कुछ बच्चे, पर प्लीज कंपेयर मत कीजिए। कंपैरिजन का मोटिवेशन निगेटिव एनर्जी को लाइफ में इनवाइट करता है, और वो हमेशा किसी न किसी को छोटा दिखाने के लिए काम करेगा। और ऐसे इंडिविजुअल जीवन में सक्सेस तो शायद पा ले पर शांति नहीं पाते। अब हमें जीवन तो जाना है, जीना है अच्छे से, बराबर है ना। हमारे गुरुजी कहते हैं, भगवान ने, देखिए ईश्वर ने अगर जन्म दिया है तो उसने इनके बच्चे के लिए कुछ नियोजन बना के रखा होगा, हम क्यों चिंता करें। वो कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेगा। पर गलत एनर्जी देकर अगर हम बच्चे को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं तो पूरा जीवन भर उसको निपटाना पड़ेगा। मैं जब आज देखता हूँ ना, कई सारे लोग तनाव में जीते हैं, एंजाइटी में जीते हैं, छोटी छोटी चीजों पे इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली, किसी को एलर्जीज हो जाती है, किसी को पल्पिटेशन होता है, दगदग होती है, किसी को माइग्रेन होता है। ये क्या है? ये सब साइकोसोमेटिक जिसे कहते हैं ना चीजें हैं। यानी ये शरीर में बाद में बदलाव होते हैं, पहले दिमाग में होते हैं। यानी आपका मेंटल पीस है, मेंटली आप स्टेबल हो तो ये आपका ये जो साइकोसोमेटिक चीजें हो रही है आपके जीवन में वो नहीं होगी। तो बच्चे के लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है, तो इस बात का प्लीज 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 टेक केयर ऑफ इट, है। तो बच्चे की पर्सनैलिटी देख के मोटिवेट कीजिएगा। कई बार क्या होता है पता है, बच्चा उस चीज को चेस कर रहा है जो उसका सपना है ही नहीं। आप बोलो। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बड़ी गलती कहाँ हो जाती है पता है आपको, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं सपने कैसे देखने हैं, क्या सपना देखना है। तो हो सकता है वो किसी सपना का सपना देखने लग जाए। यू नेवर नो, ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास। उन्हें क्या पता ना हाउ टू प्लान द लाइफ। एंड दैट इज वेयर ब्रेन मैपिंग टेस्ट हमारा हेल्प करेगा, डीएमआईटी टेस्ट जिसे कहते हैं। आपने किया है आपके बच्चे का तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल गया होगा। नहीं किया है तो आप करवा सकते हो। उससे क्या होता है, एक लाइफ पाथ की क्लैरिटी आती है, कहाँ करियर करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, पर्सनैलिटी में प्लस माइनस क्या है, पेरेंटिंग अप्रोच कैसा होगा, कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, मेजर वीकनेस क्या है, हॉबी क्या होनी चाहिए जो कि लास्ट करे या फिर सूट हो जाए। डेवलपमेंटल हॉबीज होती है, रिक्रिएशनल हॉबीज होती है। बहुत सारा गाइडेंस एक सिंगल टेस्ट से मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेन मैपिंग या डीएमआईटी टेस्ट, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, फिंगरप्रिंट एनालिसिस से होती है। एक और बात अभी बातों बातों में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास एक्सपीरियंस है 15 से 20 तक का मार्क्स बढ़ाने का। तो अगर आपके आसपास ऐसे कोई बच्चे हैं जिनके माता पिता को लग रहा है कि बच्चा शायद फेल हो जाए, हमारे पास भेजिए। हम उनको लाइन क्रॉस करने की पूरी मदद करेंगे। हो ही जाएगा, गारंटी नहीं देंगे। हमने भी कुछ फेल्योर देखे हैं, एंड आई एम ट्रू टू माई ओन हार्ट, बराबर। पर ज्यादातर लोग हमारे यहाँ जो आए हैं उन्होंने लाइन क्रॉस की है। तो अगर कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो हम हेल्प कर सकते हैं। कोई एवरेज में है, थोड़ा सा ऊपर आना चाहता है, हम हेल्प कर सकते हैं, 10-15 टक्का तो आराम से ग्रो करवा के देंगे। कोई बच्चा है बहुत ही बढ़िया बच्चा है, कॉम्पिटेंट है, और उसको स्पेसिफिक गोल है पर वहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस है ना। जैसे लास्ट टाइम हमारे पास कौन सोहम आया था हमारे पास, सोहम को 84-85 मिल रहे थे, उसको 92 प्लस चाहिए था स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन के लिए। एंड 2-3 मॉक टेस्ट के बाद भी नहीं हो पा रहा था। हमारे साथ कुछ सेशंस किए, सेशन नहीं कुछ सेशंस किए, और वो लाइन क्रॉस हो गई। अब देखिए उसको
वो बढ़िया टीचर्स का गाइडेंस मिल रहा है ये 65% के डिफरेंस के कारण, जो इंडस्ट्री में बेस्ट है। तो उसके करियर के लिए तो ये, जिसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट लेवल का कंट्रीब्यूशन हो गया, हुआ या नहीं? अच्छा, हमारे सेशंस की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप हमारा 1-to-1 गाइडेंस लेना चाहते हो, 700 फीस है। मंथली कोचिंग में 6 सेशन मिल सकते हैं आपको 3,000 में। उनमें से 2 पेरेंट्स के साथ होंगे, 4 बच्चे के साथ होंगे। एक कॉम्बो होगा, एक पेरेंट सोलो, 4 बच्चा सोलो, और एक कॉम्बो, ऐसे 6 सेशन होंगे 3,000 में। अगर आप चाहे तो वो भी करते हैं, जिसमें हम, प्लीज नोट कीजिएगा, बच्चे की स्टडी रिलेटेड क्या क्या गाइडेंस हम देते हैं। तो क्या उसका स्टडी पैटर्न है, क्या उसका स्टडी स्टाइल है, उसके रिकॉल मेथोडोलॉजी क्या है, रिवीजन की मेथोडोलॉजी क्या है, नोट्स की मेथोडोलॉजी क्या है, दिक्कत कहाँ आ रही है, नॉलेज में दिक्कत आ रही है, कंसेप्चुअल दिक्कत आ रही है, राइटिंग में दिक्कत आ रही है, माइंड की स्टेबिलिटी में दिक्कत आ रही है, इमोशनली वो अनस्टेबल है क्या, या फिर सिली मिस्टेक ज्यादा है। तो स्पेसिफिक पॉइंट पहचान कर हम उनको गाइडेंस देते हैं कि कैसे उसको ओवरकम करना है। सक्सेस सिंपल है। मैं तो कई बार कहता हूँ, एग्जाम देना चाय बनाने इतना आसान है। आपको पता होना चाहिए गलती कहाँ हो रही है, पानी ज्यादा डल रहा है या कम डल रहा है, दूध ज्यादा डल रहा है कम डल रहा है, पत्ती कम है या ज्यादा है, शक्कर कम है या ज्यादा है, आंच कम है या ज्यादा है, और समय कम है या ज्यादा है। ये सबको टिक लग गई तो यार अच्छी चाय तो बननी ही बननी है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको कुछ मदद हो जाए हमारे इस वीडियो से। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।